अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डेज़र्ट रेसिपी लेकर आए हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत ही टेस्टी ये डेज़र्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है, ये मेरे पास है 1 लीटर दूध। साथ हम यहाँ पे 7 से 8 अदद ऑरेंज लेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो आप फ्रेश जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मेरे पास है पिस्ता और बादाम। शुगर मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। 7 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मैदा। सबसे पहले जो हमने दूध लिया है इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा और साथ यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम यहाँ पर ऑरेंज लेंगे और इनकी सीड्स निकाल के इस तरीके से पुश करके हम इसका जूस निकालेंगे। अब हम इसे एक दफ़ा छान लेंगे। अच्छी तरह से एक दफ़ा छान लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और अब हम यहाँ पर साथ इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी कोई लम्स ना रहे। मिक्स करते हुए साथ ही मैं अब यहाँ पे साथ ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और पतीले के अंदर जो हमने दूध का मिक्सचर तैयार किया था इसको अब मैं यहाँ पे कुक करूँगी और इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए कुक करना है। उस टाइम तक आपने कुक करना है जब तक ये सही थिक नहीं हो जाता। कुक करते हुए हम साथ ही शुगर ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इस कंडीशन में आ चुका है। आपने इसे इतना ही थिक करना है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम यहाँ पर एक सर्विंग बाउल लेंगे और यहाँ पे अभी जो हमने दूध की लेयर तैयार की है वो ऐड करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से फैला दें। अब हम इसे साइड पे रखेंगे तब तक ये सेट हो जाए। तो हम इसकी जो सेकंड लेयर है वो तैयार करते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस और यहाँ पे अब हम इसे भी कुक करेंगे। इसकी भी हमने जो कुकिंग है वो बड़ी अच्छी तरह से करनी है। इसको भी थिक होने तक हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थिक हो चुका है। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो उस टाइम हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मेरे पास
1 लीटर दूध था, तो उसमें जो मैंने ऑरेंज जूस लिया था ये ½ लीटर लिया है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ करके इसको 2 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ऑरेंज जूस की लेयर तैयार की है। इसको हम अच्छी तरह से फैला देंगे। आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऐड नहीं करनी, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये आ जाए तो उस टाइम आपने ये सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है। अब एंड पे गार्निशिंग के लिए हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। अच्छी तरह से गार्निशिंग करने के बाद इसे मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल जो लुक है वो दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये सेट हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our